कोविदार वृक्ष क्या है? राम मंदिर के शिखर पर फहराई गई ध्वजा पर है अंकित। असल में आयुर्वेद में कोविदार वृक्ष को बेहद उपयोगी माना गया है। इसके फूल, पत्तियां और छाल कई रोगों में महत्वपूर्ण औषधि का काम करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहरा दिया गया है। इस ध्वज पर सूर्य और कोविदार वृक्ष के प्रतीक अंकित हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कोविदार वृक्ष का महत्व क्या है, इसकी क्या कहानी है और क्यों इसे राम मंदिर के धर्म ध्वज पर स्थान दिया गया है। आयुर्वेद में कोविदार वृक्ष की अहमियत। असल में आयुर्वेद में कोविदार वृक्ष को बेहद उपयोगी माना गया है। इसके फूल, पत्तियां और छाल कई रोगों में महत्वपूर्ण औषधि का काम करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कोविदार देवताओं का प्रिय वृक्ष रहा है और इसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसी दिव्यता के कारण धार्मिक अनुष्ठानों और धर्म ध्वज पर कोविदार के प्रतीक को विशेष महत्व दिया जाता है। त्रेता युग से कोविदार वृक्ष का कनेक्शन। एक प्रचलित कथा के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या का राजचिन्ह भी कोविदार वृक्ष था। भगवान राम जब अयोध्या के राजा थे, तब कोविदार को राज्य सत्ता, शौर्य और धर्म का प्रतीक माना जाता था। इसी वजह से राम मंदिर के धर्म ध्वज पर भी इस वृक्ष को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रामायण में कहाँ मिलता है जिक्र? रामायण के एक प्रसंग में यह उल्लेख मिलता है कि जब भरत भगवान राम को वन से वापस लाने गए थे, तब उनके साथ अयोध्या की सेना भी थी। उस सेना की ध्वजा पर भी कोविदार वृक्ष का प्रतीक बना हुआ था। दूर से इसी चिन्ह को देखकर लक्ष्मण ने सेना की पहचान की और भगवान राम को बताया कि अयोध्या से भरत की सेना वन की ओर आ रही है। इससे स्पष्ट होता है कि त्रेता युग से ही कोविदार वृक्ष को राज्य सत्ता, धर्म और विजय के प्रतीक के रूप में सम्मान प्राप्त रहा है। मान्यता है कि इस पावन वृक्ष को ऋषि कश्यप ने बनाया था, जो मंदार और पारिजात से मिलकर बना है। ऋषि कश्यप को सभी देवताओं के पिता माना जाता है और इस खास वृक्ष को भी उन्होंने ही बनाया था। ऐसे में अयोध्या के राम मंदिर पर जो ध्वज लहराया गया है, उस पर ओम और सूर्य के चिन्ह के साथ साथ कोविदार वृक्ष का चित्र भी अंकित है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग तथ्य जानने के लिए चैनल से जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।